चैप्टर नंबर हमारे पास 9th क्लास का 02, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। जब हम इस पर्टिकुलर वर्ड का संधि विच्छेद करते हैं, पॉलिनोमियल्स को बाइफरकेट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक का नाम है पॉली और एक का नाम है बस नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल का मीन्स क्या होता है हमारे पास, टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ये तो इसका हमारे पास क्या है, शब्दार्थ है। शब्दार्थ का मतलब जो इसका वर्ड है उसकी मीनिंग है, और एक्चुअल में जब जाएंगे भावार्थ, जो मतलब इसका थीम है, जो इसका सेंस है, वो थोड़ा सा और डीप में जाएगा। क्या जाएगा हमारे पास कि जब कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जिसको जनरली हम p ऑफ x से लिखते हैं, जो हमारे पास लिखा जाए an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस सो ऑन, और लास्ट में जाके वो a0 या फिर a0 उसको रीड करते हैं, वहां पे खत्म हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। कोई भी एक्सप्रेशन जो px इज इक्वल्स टू an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू प्लस a0 या फिर a0 लिखा जाए, जो इस तरीके से लिखा गया हो, वो कहलाएगा हमारे पास पॉलिनोमियल। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, या फिर हमारे पास x माइनस का 5, या फिर हमारे पास x की पावर 4 माइनस का 7x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 17। ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं, जहां पे सबसे पहले ये जो लगा होता है इसके ऊपर में स्टार लगा होता है, और इस स्टार का मतलब क्या होता है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर। कोई भी एक्सप्रेशन वेरिएबल x या वेरिएबल y या t या q किसी में भी होगा, वो पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब उसकी जो पावर है ये हमारे पास क्या होगी, एक पॉजिटिव, और होगी हमारे पास क्या, इंटीजर। अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तब भी नहीं होगी, अगर वो फ्रैक्शन है तब भी नहीं होगी। मतलब कि अगर मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू में रूट x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, हाफ, इंटीजर नहीं है। या फिर मैं लिखूं कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू में x प्लस 1 अपॉन में x, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, माइनस 1। तो हमारे पास पावर होनी चाहिए पॉजिटिव और इंटीजर, पॉलिनोमियल होने की सबसे पहली और नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल का, और हमारे पास क्या उसकी नेसेसरी कंडीशन की पावर उसकी क्या होनी चाहिए। अब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पढ़ा है आपने, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर में जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है वो डिसाइड करती है कि एक पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास निकल सकते हैं। अगर मान लो डिग्री हमारे पास 2 है तो उस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो आ सकते हैं, मैक्सिमम। कम में ऐसा हो सकता है कि एक भी ना आए। जैसे मैं अगर लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1, इस पॉलिनोमियल में आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी रियल नंबर पुट कर दो, ये जीरो नहीं देगा। आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं जो इसको जीरो बना दे, कुछ भी नहीं। जो भी आप रखेंगे हर बार ये कुछ ना कुछ निकाल के देगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में x की वो वैल्यू जो यहाँ पे पुट की जाए, और पुट करने के बाद ये इसको जीरो के इक्वल कर दे। जैसे अगर मैंने लिखा p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस का 5, अब अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 5/2, तो जीरो आ जाएगा। चेक करो कैसे, हमारे पास 2 इंटू में 5/2 माइनस का 5 कितना हो गया, 5 माइनस का 5, जीरो आ गया। इसके अलावा 5/2 के अलावा आप कहीं भी जाओ, पूरे समुद्र में, आसमान, मार्स, कहीं भी पहुंच जाओ, कोई वैल्यू निकाल के लाओ, ये इसको जीरो नहीं बना पाएगा। कोई भी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में चले जाओ, सर्च करके आ जाओ, इसके अलावा 5/2 के अलावा और कोई वैल्यू इसको जीरो नहीं बना सकती,
क्यों? क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 1। तो अगर पावर 1 है, डिग्री 1 है, तो एक ही वैल्यू उसको बना सकती है 0। अब अगर मैं लिखूं आपको कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3, पावर कितनी है? 2। तो पूरे यूनिवर्स में केवल 2 ही नंबर इसको 0 बना सकते हैं, केवल 2 नंबर। कौन कौन से? एक बार x की वैल्यू रखूंगा 1 और एक बार रखूंगा 3। चेक करके आपको दिखाता हूं मैं। जब मैंने रखा क्या मस्त p ऑफ 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 1 प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 4 प्लस का 3, 4 माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे वाले को भी चेक करा देते हैं। जब मैं रखूंगा p ऑफ 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 3 प्लस का 3, कितना पास आएगा? 9 माइनस का 12 प्लस का 3 दैट इज 12 माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन इन दोनों के अलावा घूम के आओ कहीं भी 0 नहीं बनाएगा कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसको 0 नहीं बना सकता। आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, केवल 2 ही वैल्यू इस एक्सप्रेशन को 0 बना सकती है, क्योंकि पावर कितनी है? 2। अब एक मैंने आपको और दे दिया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, इसके भी 2 ही बनेंगे, एक ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू कितना पुट करो, हमारे पास 2, दिखा देते हैं आपको कितना हो जाएगा। ये 2 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू में 2 प्लस का 4 कितना आएगा? 4 माइनस का 8 प्लस का 4 दैट इज 8 माइनस का 8 दैट इक्वल्स में 0। इसके अलावा अरे एक्सप्लेन करूंगा भाई, मैं करूंगा एक्सप्लेन, डोंट वरी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू इसको 0 नहीं बना सकती, कोई भी वैल्यू। पावर 2 होने से ये होता है कि इसके 2 0 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, पर कम में ऐसा हो सकता है कि एक भी 0 ना हो। पॉसिबिलिटी है कि मैं 100 रुपए मार्केट में लेके जाऊं तो मैं कुछ सामान खरीद सकता हूं, पर इसका ये मतलब तो मैं सारे सामान खरीद सकता हूं, ये तो गारंटी नहीं, कुछ खरीद सकता हूं। तो अगर पावर इसकी 2 है, डिग्री 2 है, इसकी हाईएस्ट जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम इसके पास 2 वैल्यू आ सकती है जो इसको 0 बना सकती है। ये पॉसिबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है। यहां पे केवल एक वैल्यू बनाएगी, यहां पे एक भी वैल्यू नहीं बनाएगी। जैसे डिग्री ये बताती है हमारे पास इसके मैक्सिमम 2 0 हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बार 2 ही 0 निकले। बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद ये उतारने का कुछ काम नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसे छोड़ देना, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो बताता है पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर में ये भी आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगेन पॉलिनोमियल्स को हम 2 अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स और एक हमारे पास डिग्री। जब हम नंबर ऑफ टर्म्स पे करेंगे तो एक टर्म आएगा तो क्या बोलेंगे उसको हम? मोनोमियल। 2 टर्म्स आएगा तो बाइनोमियल। 3 टर्म आएगा हमारे पास तो ट्राइनोमियल। 4 टर्म आएगा तो क्वाड्रानोमियल। 5 आएगा हमारे पास तो पॉलिनोमियल। ये सब के सब एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, खानदान उनका वही है पॉलिनोमियल। अब उस खानदान के अलग अलग मेंबर्स हैं। अब जब आप डिग्री के बेसिस पे जाओगे तो सबसे कम डिग्री कौन सी होगी? 0, जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा हमारे पास जिसकी डिग्री 1, इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर। तीसरा हमारे पास जिसकी डिग्री 2, क्वाड्रेटिक। चौथा हमारे पास 3, क्यूबिक। पांचवा हमारे पास 4, बाई क्वाड्रेटिक। पांचवा, छठा हमारे पास 5, फिर से वही
तो सर 5 है। तो आपको बेसिकली क्या समझ में आया कि हम दो अलग अलग बेसिस के ऊपर में, दो अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर में हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रोनोमियल एंड सो ऑन, या फिर कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। आपके सिलेबस में यहां तक जा सकता है, आपके सिलेबस में यहां तक जा सकता है, और यहां तक जाएगा, आएगा ही आएगा। है आपके पास लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। उठाओ का बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट, डिग्री, जीरो सब हमने खत्म कर लिया। चले आगे। अब हमारे पास हेडिंग क्या आती है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तो एनसीईआरटी में है ना। मैं इससे पहले एक चीज और पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो से पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर यहां पे आऊंगा मैं। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या। मैंने आप लोगों ने लास्ट ईयर 8th क्लास में क्या किया हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। मैंने आपको दे दिया एक हमारे पास x प्लस 7, मैंने बोला कि यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 पे इसकी वैल्यू निकालो। सर x प्लस 7 3 प्लस 7 तो आप क्या करोगे, यहां पे रखोगे 3 प्लस 7 दैट इज 10। That means value of the polynomial is a process by which we can find out the value of the expression at a certain point of x or the variable। किसी भी सर्टेन पॉइंट वेरिएबल की वैल्यू पे हम फाइंड आउट करेंगे उस एक्सप्रेशन की वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है, श्योर। मतलब मैंने अगर आपको दिया कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस का 3x, अब मैंने बोला कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल्स टू में 1 एंड -2, तो पहले 1 रख दो तो मैं एक बार रखूंगा p ऑफ 1 और एक बार रखूंगा p ऑफ -2। मतलब क्या करूंगा मैं, 1 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू में 1, यहां पे रखूंगा मस कितना, -2 का होल क्यूब माइनस का 3 इंटू में -2। सॉल्व करना आपको आता ही है। 1 का क्यूब करेंगे 1 माइनस का 3 दैट इज माइनस का 2, यहां पे कितना आएगा माइनस का 8 प्लस का 6 दैट इज -2। दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड व्हेन इट सेज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which will make the whole expression equals to 0। Zero of the polynomial is the extended part of the value of the polynomial। उसमें श्योरिटी ये होती है कि हर बार आंसर 0 ही आएगा। क्वेश्चन इज आस्किंग find out the value of the polynomial, replace the variable by its value, simplify, get the answer। If the question is asking find the zero of the polynomial, तो आप पूरे एक्सप्रेशन को रखेंगे जीरो के बराबर। जैसे मान लो उसने पूछ लिया इसी का, इसका उसने पूछा कि जीरो निकालो, आप क्या करेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल रख के निकालेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, -7। अब जरा पुट करके देख लो, जब आप रखेंगे p ऑफ -7 तो -7 प्लस का 7 जीरो ही आएगा। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर में वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको जीरो बना दे, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके इस सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में केवल और केवल लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने के लिए आएंगे। 10th क्लास में जाओगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अगेन पॉलिनोमियल्स, वहां पे भी जीरोस आपको निकालने हैं, वहां पे आपको निकालने पड़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो। 9th क्लास के पॉलिनोमियल में केवल आपको निकालने हैं लीनियर के जीरोस। सर तो 11th क्लास px इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a has x equals to 2 as one of the zero, has x equals to 2 as one of the zero, find the value of a।
क्या था एक्सप्रेशन? 2x square minus 3x plus 7a 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7a, और उसने बोला x की वैल्यू 2। अक्ष जी यहाँ देखो, मैं ज्यादा वैल्यूएबल हूँ, कॉपियां नहीं, यही फोकस करो। एक दे रखा है एक्सप्रेशन, x की वैल्यू 2, उसने बोला इसका 0 है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप लिखोगे p ऑफ 2 तो ये कितना आ जाएगा? 0। ये उसका मतलब है कि x को जब इस 2 से हटाओगे तो आंसर कितना आएगा? 0। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अगले स्टेप में लिखूंगा 2 और 2 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में 2 और प्लस का 7 है, इसको रख दूंगा किसके इक्वल में? 0। ठीक है, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना? 4 माइनस का 6 प्लस का 7 इक्वल टू 0। डाउट तो नहीं चल रहा? ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 8 माइनस का 6 प्लस का 2 7a इक्वल टू में कितना हमारे पास? 0। यहाँ से कितना आएगा ये? 2 प्लस का 7a इक्वल टू में 0। 7 इक्वल टू में -2, a की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 2 अपॉन में। पक्का देख लो ध्यान से, डाउट हो तो पूछ लेना, आएगा 100%। ये चैप्टर तुम्हारे यहाँ आ रहा है, यूटी में नहीं आ रहा है? कौन सा आ रहा है? 1 मजे है तुम्हारे तो। अगला क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू -1 अपॉन 2 is a zero of the polynomial 3x cube minus 2x square 3x cube minus 2x square plus kx minus 1 KX. minus 1, then find the value of k. 3x cube minus 2x square 3x cube minus 2x square plus k. kx minus 1. Every time if I have given a polynomial, also I have given the value of x, that is x is equals to -1/2, the given expression is equals to 0। तो मुझे बस x को रिप्लेस करना है इससे। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूंगा? p ऑफ माइनस का 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि वहां पे उसने बोला है कि ये उसका 0 है। जरा सॉल्व कर देते हैं इसको हम। ये हो जाएगा 3 -1/2 का होल क्यूब -2 -1/2 का होल स्क्वायर प्लस का k माइनस का 1/2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है जी। ये हो जाएगा 3 इंटू में, चूंकि क्यूब किया है आपने माइनस का नंबर का, तो कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन में 8, स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा 2 इंटू में 1/4, यहां से करेंगे तो माइनस का k अपॉन में 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। इसको आपने सॉल्व किया, माइनस का 3 अपॉन में 8, इसको आपने काट दिया, माइनस का 1 अपॉन में 2 माइनस का 1 माइनस का k/2 इक्वल्स टू 0। मैंने सारे नंबर एक साथ कर लिए। इन सब का एलसीएम कितना हमारे पास? 8। यहां से कितना आएगा? माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का k/2 इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा ये? माइनस का 15 अपॉन में 8 माइनस का k/2 इक्वल्स में 0। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का, तो माइनस का k/2 इक्वल्स टू प्लस का 15 अपॉन में 8, k इक्वल्स टू -2 इंटू में 15 अपॉन में 8 कट जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? -15/8।